जय जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और अर्जुन धर्म पर चर्चा कर रहे थे। इसी बीच अर्जुन ने कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने आपसे सभी एकादशी कथा सुनी है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व भी जाना है। अब आप कृपया करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महत्व है, इसकी कथा क्या है, सारी बातें मुझे विस्तार से कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पांडव पुत्र, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला होता है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें पुराण में कही गई एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह राजा परम शिव भक्त था। उसका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो रोज पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु मस्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तब उन्होंने क्रोध से अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाओ और जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। तब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास आकर कहने लगे कि हे राजन, हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। बस इतना ही सुनना था। राजा कुबेर को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे लाल हो गया। उन्होंने हेममाली को तुरंत बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर को बहुत क्रोध आया और उन्हें होठ फड़फड़ाने लगे। तब राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे पूज्य देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का अपमान किया है। जब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। इतने कहते ही राजा कुबेर के श्राप से वह तुरंत ही पृथ्वी पर जा गिरता है। कोढ़ी जीवन जीने लगता है। उसकी पत्नी उसे बिछड़ जाती है। मृत्यु लोक में जा आकर उसने अनेक प्रकार के कष्ट भोगे, परंतु भगवान श्री की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। उसे अपने महल जन्म की सारी बातें याद थी। अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह अपने पहले के जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि बहुत ही व्रत तपस्वी थे, दूसरे ब्रह्मा जी के समान प्रतीत होते थे। मार्कंडेय ऋषि का वह आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान ही सुशोभित था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया। उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, अरे तुम कौन हो और तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे तुम्हें कोढ़ी का जीवन मिला है, भयंकर कष्ट भोग रहे हो। ऋषि की बातें सुनकर हेममाली ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था और मेरा नाम हेममाली। में प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लाया करता था। शिव पूजा के लिए समय राजा कुबेर को भेंट किया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख से फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञात ही नहीं रहा। मैं दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। तब राजा कुबेर ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर जीवन जिएगा। इस दुख के कारण मुझे कोढ़ी जीवन मिला है। पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। हे ऋषिवर, आप कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। आषाढ़ महीने में आने वाली जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे हम योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। और ऋषि के वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ
उन्हीं कहे अनुसार उसने योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया, अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। जो व्रत ना कर सके, इस कथा को सुन लेता है, उसे यह पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में प्राणी मोक्ष प्राप्त करता है, अतः स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय।